रथ सप्तमी के इस शुभ अवसर पर सबको शुभ संध्या। एक सोच, एक विचार देना चाहता हूँ। राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र निर्माण, भारत देश निर्माण के लिए शायद ये उपयुक्त हो। सोच इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि सोच से शुरुआत होती है, विचार से शुरुआत होती है। तो सोचो, समझो, जानो, पहचानो, करो। हरिओम। यह हरिओम कंसल्टेंसी का स्लोगन है। तो सोच यह है कि रथ सप्तमी, सूर्य जयंती, सूर्य का रथ, 7 घोड़े, 12 पहिए, 7 अश्व। तो सोच इस प्रकार की है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट होगा। स्टार्टअप प्रोग्राम में ये रन हो सकता है, मेंटर ऑन रोड की तरह, और अच्छा प्रोडक्टिव, जिसमें कुछ निर्माण हो सकता है अच्छे चरित्रों का। तो अब सोच पर आते हैं कि वो सोच क्या है। रथ सप्तमी है आज, शुभ दिन है, सूर्य जयंती है, सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य नमस्कार किए जाते हैं। तो जो स्टार्टअप के लिए होता है एक इनोवेटिव आइडिया, कुछ नई कल्पना, सोच होनी चाहिए। तो सूर्य नमस्कार तो काफी लोग, काफी संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती है, सिखाती है या उसका प्रसार भी करती है। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक नई सोच है, या नए तरीके से उसको सामने प्रस्तुत करना होगा। उदाहरण के तौर पर हम टूथब्रश, दंतमंजन अलग अलग कंपनियों का मार्केट में उपलब्ध होता है, कंपटीशन होती है। तो जिसका मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, यूएसपीज होंगे, वो ज़्यादातर बेची जाती है या उसका खप ज़्यादा होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को, संस्था को मुनाफा या प्रॉफिट होता है। तो यह बात स्वाभाविक है कि आपके मन में यह विचार आएगा कि ये नई सोच क्या है, नया तरीका क्या है, क्योंकि ये तो हो रहा है। सदियों लोग सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो अभी यह कल्पना नई इसलिए है क्योंकि सूर्य का जो रथ है उसमें जो 7 अश्व है, तो 7 नौजवान होंगे। कंपनी की शुरुआत ऐसे होगी, 7 नौजवान होंगे जो ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, जिनको सूर्य नमस्कार अच्छी तरीके से आता है। अब ये 7 नौजवान क्या करेंगे? तो एक कंपनी का ऑफिस होगा, उस कंपनी मतलब इस संस्था का एक ऑफिस होगा, कार्यालय होगा। उस कार्यालय से ये 7 लोगों को कुछ निश्चित स्थानों पे, कुछ निश्चित समय के लिए लेके जाए, मतलब लेके वहाँ पे जाएंगे। ये 7 लोग वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, प्रस्तुत करेंगे सूर्य नमस्कार, और वहाँ से वापस आएंगे कार्यालय में। तो अब ये कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे और इससे क्या होगा? तो शुरू में एक शहर से, उदाहरण के तौर पे पूना का हम उदाहरण लेते हैं। पूना से एक स्थान आप ले लीजिए, कोई भी अच्छा, जैसे सबसे पुराना कस्बा पेठ है तो कस्बा पेठ ले लीजिए। वहाँ पे सपोज सोच के चलते हैं कि वहाँ पे उनका एक, मतलब इस संस्था का, हमारे अपने संस्था का कार्यालय है। इस कार्यालय से ये 7 नौजवान जो प्रशिक्षित है सूर्य नमस्कार में, उनको
अभी स्थान की निश्चिति कहाँ पे ये प्रस्तुत करेंगे, तो ये और एक नई सोच है कि 7 वार, 7 डेज, 7 वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस प्रकार से, और 7 अश्व जो रूपक है इस 7 वार के सूर्य के रथ के। ये 7 नौजवान जो है शहर में जो महानगर पालिका के अलग अलग उद्यान है, उस उद्यान में जाके जब शाम को या सवेरे जब भीड़ ज्यादा होती होगी उस उद्यान में, एक विशिष्ट जगह तय करके वहां पे 13 सूर्य नमस्कार प्रस्तुत करेंगे 7 दिन, इतवार से लेके शनिचर तक। तो उस 7 दिन में वहां पे जो रेगुलर जो लोग आते होंगे वॉकिंग के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए, तो वो लोग, उनकी फैमिली, उस फैमिली में जो बच्चे हैं वो देखेंगे कि ये 7 नौजवान कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अपने आप उनका ध्यान इस प्रस्तुति पर केंद्रित हो जाएगा। कुछ इंक्वायरीज आएंगी एंड उस इंक्वायरी से हम राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र देश निर्माण में उन लोगों को जोड़ सकते हैं सूर्य नमस्कार सिखा के। और इस प्रकार हर एक उद्यान में हर एक हफ्ते 7 दिन सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा यह कार्यक्रम होगा। और इसी प्रकार भारत के हर बड़े शहरों में यह कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद इसका रिजल्ट, आउटपुट क्या है, कितने लोग जुड़े, कितने लोगों ने सूर्य नमस्कार सीखा, कितने लोगों को इससे फायदा हुआ, और ज्यादा से ज्यादा 5वीं से लेके 10वीं कक्षा तक के बच्चे इसमें जुड़ने चाहिए, क्योंकि यह उम्र है जब बच्चों का जड़न घड़न अच्छी होती है, और बच्चों को इससे इस उम्र में यदि सही प्रकार से प्रशिक्षण मिला तो आगे जाके वह अच्छे नागरिक, चरित्रपूर्ण नागरिक और कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो यह सुझाव, यह इनोवेटिव आइडिया यूएसपी के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहता था। तो इस प्रकार मेरा अश्विन बंसलाल शाह का यहाँ पे आइडिया समाप्त होता है। हरिओम, धन्यवाद।